19 जून 1970 भारत की राजनीति के सबसे चर्चित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले दशकों में यही बच्चा भारतीय राजनीति का सबसे बहस वाला चेहरा बन जाएगा। कोई उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मानता है तो कोई उन्हें कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी कहता, कोई उन्हें लोकतंत्र की आवाज बताता है तो कोई उन्हें केवल परिवारवाद का प्रतीक। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं राहुल गांधी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर के राजनीति तक, जीत से लेकर के हार तक, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं तक, और उन सवालों का जिनका जवाब आज भी देश जानना चाहता है। राहुल गांधी का जन्म भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी दादी इंदिरा गांधी पहले से ही भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल थी। लेकिन सत्ता के साथ खतरे भी आए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इसके बाद परिवार की सुरक्षा पर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं बीता। स्कूल बदलने पड़े, कई बार घर पर पढ़ाई करनी पड़ी और लगातार सुरक्षा घेरे में रहना पड़ा। 1991 में जब उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हुई तब राहुल गांधी सिर्फ 21 साल के थे। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, बाद में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई की तथा बाद में लंदन की एक कंसल्टिंग कंपनी में काम किया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया को करीब से देखा। यही वजह है कि उनके समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं बल्कि वैश्विक अनुभव रखने वाले नेता भी हैं। साल 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया। अमेठी सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह गांधी परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। राहुल ने बड़ी जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। उस समय कांग्रेस लंबे समय बाद केंद्र की सत्ता में लौट रही थी और राहुल गांधी को पार्टी के भविष्य के रूप में देखा जाने लगा। राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI में बड़े बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और आंतरिक चुनाव की बात की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राहुल की छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी जो संगठन को एक नए तरीके से खड़ा करना चाहता था। लेकिन सवाल यह भी उठने लगा कि क्या राहुल गांधी केवल संगठन चला सकते थे या देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका भी निभा सकते थे। 2014 का चुनाव राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलताओं के आरोप लग रहे थे। परिणाम आया और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। यह पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। यहीं से राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठने लगे। आलोचकों ने कहा कि वे चुनावी राजनीति की कठोर वास्तविकताओं को समझ नहीं पाए। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने आक्रामक अभियान चलाया, राफेल मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है जैसे नारे दिए, लेकिन परिणाम फिर भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया। कांग्रेस 52 सीटों पर रुकी और राहुल गांधी अमेठी जैसी पारंपरिक सीट पर भी हार गए। हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट से जीत हासिल की। अमेठी की हार को उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका माना गया। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि अब राहुल गांधी के सामने खुद को फिर से साबित करने की चुनौती है। 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय राजनीति का माहौल बदल दिया। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर की इस पदयात्रा से राहुल गांधी की छवि को काफी हद तक बदल दिया। पहले जहां उन्हें केवल सोशल मीडिया मीम्स और राजनीतिक आलोचनाओं के जरिए देखा जाता था, वहीं यात्रा के बाद उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में पेश किया गया जो जनता के बीच जाकर के उनकी बात सुन रहा। उनके समर्थकों का कहना था कि यह यात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक वापसी की नींव बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन पिछले 2 चुनाव की तुलना में यह बेहतर प्रदर्शन था। राहुल गांधी रायबरेली से जीत करके संसद पहुंचे और उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। यह पहली बार था जब राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े संसदीय चेहरे के रूप में स्थापित हुए। अगर राहुल गांधी की राजनीति को एक लाइन में समझना हो तो वह एक सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता, रोजगार, किसानों के मुद्दे और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। वे लगातार जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाते रहे।
दूसरी तरफ उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी अक्सर नकारात्मक राजनीति करते हैं और ठोस वैकल्पिक विजन पेश नहीं कर पाते। यही वजह है कि उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस कभी खत्म ही नहीं होती। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर विवादों से भी भरा रहा। कभी उनके बयानों पर विवाद हुआ, कभी संसद सदस्यता को लेकर के कानूनी लड़ाई हुई। मानहानि मामले में भी उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद बहाल किए गए। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामला और अन्य राजनीतिक विवाद भी लगातार चर्चा में रहा। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि वे सत्ता के खिलाफ सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने आसान राजनीति नहीं चुनी। वे कहते हैं कि राहुल गांधी ने हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा, लगातार जनता के बीच गए और मुद्दों की राजनीति करने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा को उनके समर्थक उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानते हैं। विरोधियों का कहना है कि राहुल गांधी अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाली राजनीतिक ताकत नहीं बन पाए हैं। उनके आलोचक उन्हें अनुभवहीन, असंगत और चुनावी रणनीति में कमजोर बताते हैं। सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद का भी लगता है, क्योंकि वे नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। यही वह सवाल है जो वर्षों से भारतीय राजनीति में पूछा जा रहा है। क्या राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वे भारत के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे हैं। अगर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन मजबूत होता है तो राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार होंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि देश के सामने एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करना होगा। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जिनके बारे में राय शायद ही कभी तटस्थ होती है। लोग या तो उन्हें बेहद पसंद करते हैं या फिर कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन एक बात तय है, पिछले 2 दशकों से भारतीय राजनीति की हर बड़ी बहस में राहुल गांधी मौजूद हैं। उनका सफर विरासत से शुरू हुआ, संघर्षों से गुजरा, हारों से टकराया और अब एक नई मोड़ पर खड़ा है। लेकिन आखिर में एक सवाल सभी से, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें विश भी जरूर करें।